आगे। पुत्र की सगाई। भक्त भावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से भक्तराज कुंवर बाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्ववत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूब फैल गई। अतएव उनकी जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जाति के काहे जाति वाले लोग असंतुष्ट रहने लगे? ईर्ष्या होने लगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कैसे होता है, कुछ बताओगे? और वो भी नरसिंह मेहता से, जिसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। ना वे नरसिंह मेहता अपने जाति वाले लोगों से सहायता मांग रहे हैं अपने लिए, चाहे बेटा के लिए, चाहे बेटी के लिए, चाहे जीवन निर्वाह के लिए सहायता मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। तो ये फिर जलन क्यों? और जाति वाले को ही क्यों, दूसरे लोगों को क्यों नहीं? कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धता या उसका जो परिणाम है उसको देखकर जल रहे हैं कि उसको ऐसा कैसे हो गया और हम लोगों को ऐसा नहीं होता है, यहाँ में ऐसा नहीं। तो फिर वे लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे, तान खींचने की कोशिश करेंगे, आलोचना करेंगे, बेमतलब उन पर ब्लेम लगाएंगे, यही ना? और क्या कुछ हो सकता? और हर एक कार्य में वे विघ्न डालेंगे, ऐसा ऐसा होता है। ऐसा सबको तो ऐसा नहीं है। ठीक है कि विघ्न डालें, बहुत डालें, आज भी ऐसा होता है। और एक बात और जिज्ञासा हो रही थी कि प्रियंका बहन अभी जो भजन गाई, क्या वो बहुत निकट रहकर इसका अनुभव किया जा सकता है या थोड़ी दूरी रहेगी तो ज़्यादा किया जा सकता है? बताओ, सोच के कोई बताओ। समर्पण अगर हो गुरुदेव तो दूरी रह करके भी हो सकता है। दूरी रह के भी हो सकता नहीं, ज़्यादा किस में होगा? नज़दीक रह के या दूर रह के? क्या होता? नज़दीक में? नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, श्रद्धा अधिक कहाँ रहेगी, नज़दीक में या दूर में? प्रेम रहेगा तो दूर हो या पास हो स्थिति बन सकती है, लेकिन पास में ज़्यादा श्रद्धा बनाएगी, क्योंकि पास रहेंगे तो सहज उपलब्धता में बताइए। संसार भी तो घुसेगा मन में, दूर रहने से खराब, वो जो बुद्धि खराब होती जाएगी। अब फिर क्या करें? तो वोटिंग करवाना होगा। हाँ, अच्छा, वो भजन की बात, ये वृत्ति
ठीक से पुष्ट होना नजदीक या दूर? कहीं भी आप अगर वो बोध अगर सही ढंग से है तो कोई भी कहीं भी रह रही क्या दूर ये आपके पास हो फिर बतन जहाँ भी उड़े सब जगह कीजिए लगता है आपके पास ये हो सकता है कि नज़दीक वाले लोग ज़्यादा थोड़ा मजबूती से बोल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि नज़दीक रहने पर एक इतना सा भी गलती तुमसे हुआ कि डंडा पड़ा, यही होता है ना। तो एक चाहे जैसे भी हो, शायद थोड़ा अंदर में क्या डर के कारण गलत दिशा में नहीं भाग पाते हो कि फिर नज़दीक ऐसा हुआ, फिर डंडा पड़ेगा, फिर डंडा पड़ेगा, फिर डंडा पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सहूलियत हो जाए, नहीं सहूलियत है। और दूर रहोगे तो मनमानी भी काम हो रहा है तो कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नाराज होने वाला नहीं है। गलत दूर है तो हम अपने गलत को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो अभी किसी का जीवन नहीं हो सका कि नित्य प्रतिदिन वे स्वाध्याय करेंगे और उसका चिंतन मनन करेंगे कि हमें किस मार्ग पे चलना है। इतना आकर्षक है ये प्रकृति, इतना आकर्षक है कि किसी न किसी रूप में आकर्षित कर लेती है और व्यक्ति ठगा जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हम नहीं सोचे थे, ये क्या हुआ। दो लाइन आप दोहराने के लिए बोले थे, ये कबीर खुदाराम वाला और भक्ति यहाँ से जाते समय तो ठीक हुआ, घर में भी कुछ 2-4-5 मिनट ठीक हुआ, इसके बाद दिन भर जो बुलाया फिर आने से पहले ही आ पड़ा, इतनी प्रकृति ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा अध्यात्म में पैठ नहीं है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। चाहते हुए भी मन भाग जाता है, चाहते हुए भी मन प्रकृति के वशीभूत होकर कौन सा हरकत करेगा पता नहीं। और प्रकृति के पास रंग बिरंगा अस्त्र शस्त्र भी है, और ईश्वर तो अचल है, वो कुछ नहीं करता है। तुम जो करोगे उसका वो निर्णय कर देगा कि तुमने ये कार्य किया, अब तुमको ये दंड मिलेगा। वो मात्र परीक्षक है, वो मात्र हम पर नज़र गड़ा के रखा हुआ है, जो करेंगे उसका वो फैसला सुना देगा। जज क्या करता है, जज क्या, हाँ, फैसला दे देता है। वो जज अपराधियों को ये नहीं कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किया क्यों, वो डांटता है, फैसला सुना देता है। चुपचाप लिख देगा कि आपको जेल कितना दिन जाना है, कि फांसी पे चढ़ना है, कि क्या होना, वो केवल जजमेंट लिखता है, वो भी वही करता है। और कुछ उसे नहीं मतलब है, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ये लाइट है, तो लाइट न्यूट्रल होकर केवल अपना प्रकाश दे रहा है। इस प्रकाश में तुम पाप करते हो तो तुम जानो, और सद्कर्म करते हो तो तुम जानो। पाप का फल वो लिख देगा, अच्छा कार्य करोगे, मतलब उन्होंने जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसके अनुरूप चलोगे तो वो जजमेंट सुना देगा, है ना। और प्रकृति क्या करती है कि प्रकृति अस्त्र शस्त्र बहुत सारा है उसके पास, काम है, क्रोध है, लोभ है और मोह है ना। और सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र तो हम लोग का देह है, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है।
प्रकृति से बना कि नहीं। अब ये देह ही हम लोगों को मुग्ध करता है। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये देह और मन प्रकृति का चमचा है। देह और मन प्रकृति की ओर धकेलता है, अथवा प्रकृति का गुणानुवाद करता है, अथवा प्रकृति में डूबने के लिए क्या उकसाता है। हम प्रकृति में डूब जाए, उकसाता है? नहीं उकसाता है। चाहे हमारी इंद्रियां हैं, ये प्रकृति में डूबने के लिए उकसाती है कि परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? किसको किसको बाधित करे? कहीं कबीर आसमानी फाटा केतिक सीवे दर्जी, लच्छे रे एक मृग केतिक टारे भाल। हमारी आंखें, हमारा कान, हमारी नाक, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब प्रकृति की ओर धकेल रही है, और परमात्मा केवल चुप है। निर्णय सुनाएगा कि तुम प्रकृति में डूबे तो ये पाओ, ये भोगो और जन्मो मरो। बीजक में सदगुरु साहब कहते हैं ना, कबोक ऊंचे कबोक नीचे, स्वर्ग पताले जाए, स्वर्ग भूत ले जाए। तो कभी ऊंचा मतलब उच्च योनि, सब सुख समृद्धि, और कबहुक नीचे मतलब दुख, निम्न योनि और प्रतिकूल परिस्थिति। और भिन्न भिन्न योनि, भिन्न भिन्न, कभी मनुष्य में आए, कभी पशु पक्षी में गए, कभी कीड़े मकोड़े में, ये सब कर वो वहाँ से केवल जजमेंट करता है। जीवात्मा क्या स्वयं चाहेगी कि वो कुत्ता बन जाए? हम लोग चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो कुत्ता तो कोई आत्मा बन रही है ना, देखो कुत्ता का अस्तित्व है कि नहीं। और वो सुअर वाला जो अब तो देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद सुअर नहाया धोया रहता है, जब से उसका मांस का प्रचलन बढ़ने लगा तो आदमी की सुअर वाली बुद्धि भी बढ़ने लगी, है ना। उस योनि में कौन जाना पसंद करेगा? हम लोग पसंद करेंगे, लेकिन जो सुअर योनि में है उसके अंदर जीवात्मा है कि नहीं है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसे जजमेंट ईश्वर ने किया सुअर योनि। जीव अपनी इच्छा से तो आएगा नहीं, सुअर में आएगा नहीं आएगा। कहते हैं, तुम लोग का एक पौराणिक कथा है जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर ने सब कुछ बना दिया, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पृथ्वी से थोड़ा सूक्ष्म, मतलब पृथ्वी सबसे स्थूल है, इससे थोड़ा सूक्ष्म क्या है? जल। तो एक समय ऐसा हुआ कि पूरी पृथ्वी धंसने लगी पाताल में, मतलब जल मग्न होने लगी, जल में डूबने लगी। हो सकता है कि उस समय ऐसा जल प्रलय जैसा हुआ होगा कभी, जबकि पूरी धरती जलमग्न होने के करीब पहुंच गई हो। तो तुम लोगों का पुराण कहता है कि सभी देववृंद, देवता कौन है? जैसे आकाश और वायु और सूर्य और चंद्रमा इत्यादि, जो प्रकृति का ऑर्गन है, जो केवल देने का काम करते हैं। तुम जो कर रहे हो, जो उसको इस निर्देश मिला हुआ वो दे रहे हैं। सूर्य किसी के निर्देश पर जितनी रोशनी चाहिए वो हमको दे रहे हैं, और पृथ्वी
जैसा उसको गति का आदेश मिला वो उस तरह से घूम रही है। और भी जो शुभचिंतक थे सृष्टि के, वे लोग भी विवल विकल होकर भगवान नारायण के पास पहुँचे और चिल्लाने लग गए कि कुछ उपाय कीजिए, सृष्टि जलमग्न हो जाएगी तो सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जलीय जीव जंतु कुछ रह जाएंगे और जो इतना सुंदर सृष्टि है वो सब समाप्त। पेड़ पौधे बचेंगे क्या? केवल पानी में डूबा रह जाए सदियों हजारों साल तक तो नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। अमीबा जैसा एक दो कीड़े मकोड़े बच जाएंगे। अमीबा किसको कहते हैं? हाँ, वैसा और कुछ नहीं बचेगा। तो सब देवता लोग पुकारने लग गए भगवान नारायण को। तो भगवान नारायण बोले कि मैं पृथ्वी के उद्धार के लिए जाऊंगा धरती पर। लक्ष्मी जी बोली कि तुम जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सृष्टि की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारे पास है, होना भी चाहिए, लेकिन वहाँ काम निपटा के तुम आ जाना। गलत बोली? गलत नहीं बोली। भगवान तत्काल सूकर अवतार लिए। सूकर मतलब ऐसा सुअर जिसका दांत रहता है ना। अभी ऐसा सुअर होता है क्या? जंगली सुअर जिसको बराह कहते हैं, तो वही दांत वाला सुअर बनकर धरती पे आए। और कहा जाता है, पौराणिक कथा है, इसका कुछ मंतव्य अलग ही है। तो पौराणिक कथा कहती है कि भगवान नारायण शुक्र बन के अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए और जल से उसको ऊपर किए, जिससे वहाँ रहने लायक बन सके, पेड़ पौधे वनस्पति और जीव जंतु उसमें विचरण कर सके, है ना। पर ऐसा हुआ कि भगवान सूकर बन के धरती को तो ऊपर उठा दिए, पर अब लक्ष्मी जी इंतजार कर रही, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, पर वो आने वाला है नहीं। दिन बीतते ही गया, देवता लोग में भी तराही होने लगी कि ये क्या हुआ। अब तो धरती का हो गया, धरती को तो वे बचा लिए, धरती को जल में डूबने से मुक्त कर दिए। अब क्या कर रहे हैं? सब मिलके पुकारने लग गए, भगवान नारायण कहाँ हैं आप? कोई उत्तर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऋषि लोग, लक्ष्मी जी सबसे आग्रह की कि ढूंढिए कहाँ चले गए, वो गुम हो गए हैं। ढूंढने लगे तो ढूंढने लगे, कहीं नहीं, कहीं पता नहीं। तो लोगों को लगा कि वे तो पानी में के अंदर घुसे थे पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए, चलते हैं कहीं पृथ्वी पानी के नीचे तो नहीं बैठे हुए हैं। तो वहाँ गए तो देखते हैं कि वहाँ उनकी सुअरनी है एक, और ढेर सारे सुअर बच्चे, उसमें वे एकदम मुग्ध हैं, एकदम तल्लीन डूबे हुए हैं। और जब कहा गया कि अब आप चलिए प्रभु, अपने धाम में चलिए, तो वो बोले कि हम सुअरनी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो मेरी पत्नी है, हमारे बच्चों की माँ है, उसको कैसे अकेले छोड़ दे। और छोटे छोटे बच्चे भी आए आगे। कोई उस समय के भाषा में कोई बोला होगा पिता, कोई बोला होगा तात, आज का भाषा रहता तो कोई कहता डैड, कोई कहता पापा। हमें छोड़कर मत जाओ पापा, मत जाओ,
सब बच्चे एक बड़ा है जो सुअर थे, एक को उनका कोई एक टांग पकड़ा, कोई दूसरा टांग पकड़ा, कोई कंधा पे सवार हो गया, कोई सिर पे सवार हो गया। पापा हमको छोड़ के मत जाइए। भगवान बोले मैं नहीं जाने वाला, मैं एकदम पूर्णतः तृप्त हूँ। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह करना है, उनका भी तो घर बसना चाहिए ना। हमारे पास जिम्मेवारी है, हम नहीं आने वाले। अभी हमें बहुत सारा कार्य करना है। यहाँ हम लोगों को भी अभी बहुत सारा कार्य करना है ना, है कि नहीं? कार्य करना बहुत सारा। तो सब ऋषि लोग और देवता लोग का तो सिर चकरा गया कि अब क्या होगा। एकदम व्यस्त, बहुत व्यस्त। हाँ, अरे बाबा ये संसारी बन गए कि क्या बने वो मतलब नहीं है। ये भले ही काल्पनिक कथा हो पर इसके पीछे तथ्य छुपा हुआ है। वे कहने लग गए कि अभी जो मेरा बड़ा बेटा है, मतलब बड़ा सुअर, उसको जोड़ा तो खोज लिया, पर अभी बहुत सारे बच्चे हैं, सबका जोड़ा खोजना है। और फिर पोते पोतियां आएंगे, पोते पोतियां आएंगे तो उनका देखभाल कौन करेगा? बेटा और बहू तो अभी तुरंत घर बसाया ही है। और पोते पोतियों के बीच में खेलने का जो आनंद है वो बात ही मत करो। आप लोगों को भी है ना? अरे बोल दो ना, सही बात सोच के बोलो। बुजुर्ग लोग जो है अच्छा लगता है ना। पोते पोतियों को जब गोद में लेकर हृदय से लगाते हो तो कैसा लगता है? लगता है सब कुछ मिल गया, एकदम महातृप्त, सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए। वो खेलता है, वो दौड़ता है, वो तुतलाता है, सब लगता है ओ हो, आज तक तो जीवन ही बेकार गई। आप लोग को ऐसा हो रहा है? फौजी जी हो रहा है? रामलगन भाई हो रहा है? लगता है जो माने जैसे कहा नहीं जाता है, मूड से विशेष सूद प्यारा होता है। मूड से ज्यादा सूद प्यारा। तो वही बेटा से बेसी लगता है, थोड़े से प्यारा ज्यादा। और आपका किशुन जी होता है। और रामदुलार क्या होता है बताओ ना? होता है ना? आप बताओ, अब कैसे हम लोग परमात्मा को याद करेंगे? लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी समझाई, कुछ भी नहीं। अभी हम लोग की पूर्व जन्म वाली पत्नी और पोते पोतियां आ जाए तो हम लोग इस जन्म वाला को छोड़ देंगे क्या? हाँ, नहीं ना छोड़ोगे। तो पूर्व जन्म में लक्ष्मी जी थी, पहले कभी थे लक्ष्मी जी के पास, समझते हैं। लेकिन हमें ये ज्यादा प्यारी है कि नहीं? आप लोग बताओ कि पिछले 10 जन्म की पत्नियां और पति आके खड़े हो जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? किसके साथ जाएंगे? तुम बोलो, सीधा बोलो। एक को पाल नहीं पा रहे हो तो उतने लोगों को तुम क्या करोगे? तो ऐसे ही हुआ। ओह, जो सदगुरु कबीर साहब कहे हैं ना, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली हेरा हो,
चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे कोई, और वेद पढ़ना है, बोलो। और ये देखो, माया ये शिकार करने चली, ये माया है रघुनाथ की बोरी। कैसे हम लोग परमात्मा के तरफ बढ़े बताओ। और बीच में इन दोनों का एक ईश्वर तटस्थ है, उसको मतलब नहीं है। और माया अपना पूरी ताकत लगाती है कि हम जीव को अपने चंगुल से नहीं निकलने देंगे। और गुरु क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? जितना बच रहे गुरु के वजह से अब सोचो कि कितना टफ काम होगा। जिस ईश्वर की ओर अथवा जिस आत्म स्वरूप की ओर गुरु लगाना चाहते हैं, वो ईश्वर अथवा हमारी आत्मा वहाँ तटस्थ है, एकदम ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, अपना जगह में स्थिर है। आत्मा कुछ नहीं कर रही, अपना जगह में स्थिर है। और मन और जीव को आकर्षित करने के लिए माया इस तरह आकर्षक फंदा फेंकते रहती है। और गुरु डंडा लेकर किस किस के पीछे दौड़ेंगे। इसीलिए तुम लोगों को नहीं लगता है कि गुरु ईश्वर से ज्यादा बड़ा है? कारण यही है, कारण यही। आज गुरु माँ के दिमाग में एक साकी गूंज रही थी, वो अरे एकदम बोलो मत कि क्या स्थिति हुई। कल थोड़े परेशान थे, शाम को रात में, तो प्रभु को आह्वान करने पर कि प्रभु ये क्या तुम करते हो, ऐसी ऐसी जटिल समस्याएं तुम क्यों पैदा कर देते हो, कब तक तुम इस तरह कसते रहोगे। थोड़ी थी परेशानी लग रही थी, तो अंतस में गूंजा तू करता तू भया, बोलो मुझ में रही ना हो 12 तू करता, तू करता तू भया। तू करता मतलब हाँ, नहीं। हे सद्गुरु अथवा हे ईश्वर, कहीं भी भक्ति हो, भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? भक्ति का तात्पर्य लगाव होता है, और साथ साथ में समस्त आदर्शों के समुच्चय को स्वीकार करने की उत्कट विकलता होती है। भक्ति समस्त आदर्शों के समुच्चय को, है ना। भक्त मतलब क्या? गीता का 12वां अध्याय पढ़ लो, है ना। भक्ति का मतलब क्या होता है? चाहे वो गुरु भक्ति हो, चाहे वो ईश्वर की भक्ति हो। गुरु मतलब कनफूक वाला गुरु नहीं, अज्ञान में भटकाने वाला गुरु नहीं। ये उनके प्रति लगाव मतलब आदर्श समुच्चय को स्वीकार करने की छटपटाहट। वरना क्यों कोई गुरु भक्ति करेगा? समझ रहे हो मेरी बात? कोई क्यों ईश्वर की भक्ति करेगा? मिलेगा क्या उससे?
और प्रकृति से तो स्पष्ट रूप से देह को बहुत कुछ मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और इसके भीतर जो मन है वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पगलाता है, एक मृग तृष्णा पैदा करता है, एक उसको प्राप्त कर लें तो सुख हो जाएगा, लालच देता है ना। हम लोगों का मन मृग तृष्णा, अलग अलग तरीके का मृग तृष्णा उत्पन्न करता है और हमें धकेलता है। तो हमें लगता है कि मन की ये इच्छा पूरी कर लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, मन की वो इच्छा पूरी कर लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, लेकिन कोई तृप्ति नहीं मिलती है। ठीक से देखो क्या तृप्ति मिल रही है। इधर ये उठा पटक, फिर भी कोई यदि गुरु भक्ति को स्वीकार कर रहा है अथवा ईश्वर की भक्ति को स्वीकार कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि हम उनमें मर मिटे। क्यों चाह रहा है? और ये चाहना ही भक्ति तो है ना, चाहे वो गुरु के प्रति हो चाहे ईश्वर के प्रति हो, हम उनमें मर मिटे। क्या है, मैं बन जाऊं पतंगा, क्या है तुम लोग के भजन में कुछ? हाँ, गुरु दीपक मैं पतंगा। और ऐसा क्यों होगा? पतंगा मतलब समझते हो? जल फना हो गया। अब क्या हुआ फिर? मैं बचा ही नहीं, हुआ ना, तू 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 जो कुछ है सो तू है। अब मुझ में रही न हूँ, मुझ में मैं रहा ही नहीं, खत्म। मेरी इच्छा, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा सिद्धांत, मेरी प्रवृत्ति, कुछ नहीं, मेरी प्रसन्नता, कुछ भी नहीं बचा। मैं मिट गया तो, है ना, यही तो भक्ति है। जिसको जहाँ मैं मिटाना हो वहाँ मैं मिटाओ, चाहे ईश्वर में चाहे गुरु में, जो ज़्यादा सरल लगता हो उसमें अपने मैं को मिटाओ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, बारों तेरे नाम पर जी देखो तिप तू ही सब कुछ, तू ही सर्वस्व, तू ही मेरा मालिक। मैं शुरू में दास होता है, मैं भक्त शुरू में होता है, लेकिन क्या होता है? तू करता तू बे, मुझ में रही ना हुई मतलब हूँ कारण हूँ, मैं हूँ। जब मैं हूँ होगा तभी तो मेरा है ये होगा, है ना। तो यहाँ पे सदगुरु साहब कहें कि मुझ में रही न हूँ, वारों तेरे नाम पर। ओ भक्ति। खैर, विष्णु जी का अंतिम सुन लो कि उनका क्या हुआ। अंत में ऋषि और देवता लोग विचार किए कि किसी भी तरह यहाँ से इनको उठाया जाए, अपहरण कर लिया जाए। मृत्यु हम लोग का अपहरण करती है, हाँ करती है। वो क्यों करती है ऐसा? जाना ही नहीं चाहते हैं। ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है। हम जब तक करते रहोगे तब तक प्रकृति में ये मैं और मेरा बना रहेगा, ये मैं और मेरा बना रहेगा। अजीज होकर ईश्वर फिर मृत्यु का सहारा लेते हैं। वैसे चाहते भगवान तो हम लोग को अमर भी बना के भेज सकते थे ना।
और जब अमर होते तो कोई बात ही नहीं है। अमर होते तो लुंज पुंज तो बना के बेचते नहीं, जैसे अभी बुढ़ापा में होता है, कभी ये दर्द हुआ, कभी वो दर्द हुआ, कभी ये रोग दिख रहा है, कभी वो कष्ट आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। शायद ये सब रोग देखकर ईश्वर कहना चाहता हो अपना दूत है उनका रोग, कर बाबा अभी तो संभलो, अब ये मैं और मेरा मेरा करना तो छोड़ दो। लेकिन हम उन लोग उनकी बात सुनते ही नहीं है। और ये मैं मेरा तो लगा रहेगा। और एक जन्म में अगर हम लोग अमर होते तो ढेर सारी पत्नियां और ढेर सारे बच्चे हो जाते, क्या होता है सोचो क्या होता। तो फिर ये पागलपना छुड़ाने के लिए मृत्यु को भेजते हैं। क्या होता? मतलब एकदम किसी को कुछ नहीं समझता अमर हो जाने के बाद। हाँ, तो फिर मृत्यु के द्वारा उस जीव का अपहरण करते हैं ईश्वर, और उसके बाद फिर से उसके कर्म के अनुसार फिर उस योनि में भेज देते हैं। कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में वो सब कुछ है जो मनुष्य के पास है। एक चीज दो चीज ही है जो कि मनुष्य के पास अन्य योनियों से विशेष है। अगर सुअर में भेजें तो वहाँ सुअरनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। यदि कुत्ते में अथवा कुतिया बन के जाएंगे तो वहाँ कुत्ता मिलेगा? मिलेगा। और वहाँ बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। फिर उसमें डुबकी लगाओ। तुम लोग कौवा को देखे ना, अपने बच्चे के पास कोई उनको छू भी देना। कहा जाता है कि शेरनी जब अपने छोटे छोटे शावकों के साथ रहती है तो ज़्यादा खूंखार हो जाती है। ऐसा सुने हो? खूंखार से खूंखार शेरनी में भी मोह है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है कि नहीं? कुछ भी। और सभी जितने जीव जंतु हैं सब के पास ये उपलब्ध है। मतलब जोड़ा जो कहते हैं हर जगह है। ये नर और मादा की कहानी हर जगह है। और फिर बच्चे सब जगह। इंसान में भी ये है कि नहीं? है। लेकिन हम लोगों में एक विशेष क्वालिटी है और वो है विवेक करने की क्षमता। ईश्वर दिए हैं कि नहीं? विवेक करने की क्षमता दिए ना। और साथ साथ में गीता जैसा शास्त्र दिए ना। और संतों को भेजकर कभी कबीर को भेजते हैं, कभी नानक को भेजते हैं, कभी बुद्ध को भेजते हैं, कभी महावीर को भेजते हैं। तो शैतान अपनी टोली भी भेजता है। मतलब माया अपनी भी टोली भेजती है। इधर वो ईश्वर मनुष्य के कल्याण के लिए उसको विवेक दिए और एक अचूक औषधि, एक अचूक तीर, मतलब जिसको कह सकते हो रामबाण, प्रेम को दिए कि नहीं? दिए। और विवेक भी दिए और प्रेम का अस्त्र भी दिए कि तुम जिस पर चलाना चाहते हो चला लो। और विवेक दिए। और अब तुमको समझाने के लिए संतों की फौज भी भेजते रहते हैं, है ना। गीता जैसा शास्त्र दिए, उपनिषद दिए, बीजक दिए, साखी ग्रंथ को देख लो और ब्रह्मसूत्र को देखो, अथवा इसी तरह का सत्शास्त्र देखो। उपनिषद बहुत है। और जो उसको नहीं समझ सकता हो उसके लिए वही ईश्वर पुराणों की रचना किए।
ठीक है कि वो काल्पनिक है कि सच है, उससे मतलब नहीं, पर उन कहानियों के साथ साथ बहुत सारा उपदेश भी दिया गया। आप रामचरितमानस को पढ़ो तो देखने में तो लगता है कि ये राम सीता जी का जीवन है, पर उस कथा में बहुत सारी सीख भी छुपी हुई है। बाल कांड और उत्तर कांड, दो कांड को तुम पढ़ोगे तो लगेगा कि इसमें तो केवल ज्ञान और भक्ति ही है और कुछ नहीं है। सब कुछ दिए, विवेक दिए। हम मनुष्य योनि में आए तो हमारे पास वो सब भी चीजें हैं जो कि पशु पक्षी इत्यादि योनि में पहले भी मिली है, और अगर हम फिर से आएंगे पशु पक्षी इत्यादि योनि में तो फिर मिल जाएगी। तो एक बार विवेक करके देखो, विवेक तो हम लोग को दे दिए कि मनुष्य शरीर में भी आकर केवल उसी में पगलाना जिसमें कि पशु पक्षी लोग पगला रहे हैं, ये क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इसमें जितना तुम पगला रहे हो उतना तो सब कुछ मिल ही जाएगा वहाँ, और उतना ही सुख एक सुअर को सुअरनी से मिलता है जितना एक मतलब आदमी को आदमीनी से मिलता है। नहीं, ज्यादा है यहाँ कुछ, वहाँ कुछ कम है क्या? और कड़वा नहीं बोलेंगे, इतने ही में बदलते हैं बात। तो वो ईश्वर यदि अपना दूत भेजता है संत लोगों को अथवा सदशास्त्रों के रूप में, तो उधर माया अपना दूत भेजती है तुमको भटकाने और भड़काने के लिए। देखो, ईश्वर ने अच्छा ही किया होगा जो किसी इंसान के बुद्धि में ये प्रेरणा दी होगी कि ऐसे कंप्यूटर बनाया जा सकता है, ऐसे मोबाइल बनाया जा सकता है, ऐसा इंटरनेट की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा टावर लगा के, है ना, मोबाइल टावर, ऊंचा ऊंचा टावर लगा के पूरा दुनिया का खबर जाना जा सकता है। तो ठीक ही थी, ईश्वर ने किया वो ठीक ही किया, सब कुछ हुआ। अब माया किया ईश्वर ने ठीक, मतलब ईश्वर का जो अनुच एकदम परफेक्ट हुआ। माया उस मोबाइल में क्या घुसाई, सोचो, कोई गेम में पगलाया हुआ है, पगला रहा है। सत्संग भी हो, यदि अलाव हो तो कान से सत्संग भी सुनेंगे, और इधर ये क्या है रे? देखो माया क्या करती है। और माया उसी में ऐसा भी ऑप्शन है कि तुम पूरी तरीके से प्रकृति के कीचड़ में धस कर एकदम कीचड़ से लथपथ हो जाओ, है कि नहीं वहाँ? और साथ साथ में वहाँ ये भी चीज है कि तुम यदि उस इंटरनेट का उचित इस्तेमाल करो तो बहुत सा ज्ञान विज्ञान को जान सकते हो, है कि नहीं? अब तुम्हारे विवेक पर निर्भर होता है कि नेट पर तुम क्या चुनते हो, है ना? वैसे ही मनुष्य के पास ये दोनों ऑप्शन है, प्रकृति को चुनते हो कि परमात्मा को चुनते हो? हम लोग ज्यादातर प्रकृति को ही चुनते हैं। तो प्रकृति को चुनते हैं और इसको छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं, तो मृत्यु हमें एकदम जबरन उठा के यहाँ से ले जाती है। कर्म के अनुसार फिर से अजीब अजीब योनि में भेजी, फिर से मनुष्य बना के भेज दी, और फिर से आप सदगुरु के शरण में आ गए, और फिर से आप गीता अथवा बीजक अथवा इसी तरह का सदग्रंथ सुनने लग गए। बहुत धकेल रहे हैं, परमात्मा ही धकेल रहे हैं सब।
अब भगवान नारायण का जो कि शुक्र रूप में थे, ऋषि और देवता उन लोग मिल के अपहरण कर लिए। वहां से जब निकले तो उनको होश आया। जहां बढ़ा रहे थे वो तो एकदम झूठ था। मरने के समय में सबको ठीक है कि बेटा बेटी, दामाद और बहू और बहनोई और पता नहीं किसको किसको सामने लाके इसको देख लो, उसको देख भी नहीं सका। मरने वाला उसको देख नहीं सका। तुम लोग बोलते हो ना, अरे बेटा दूर में था, मरते समय बेटा को देख भी नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं ना। रिश्तेदार भी माया ही परोसेंगे। को कौन मरने के समय महात्म ज्ञान का उपदेश करेगा? पत्नी अथवा पति अपने लिए रोएंगे, बच्चे अपने लिए, बहू अपने लिए रोएगी, हाँ 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 सास चली गई, वो रहती थी तो बच्चा कैसे पला जाता था पता भी नहीं चलता था। अब कौन पालेगा, कौन सहारा देगा? दूर में बेटा लोग रहता है तो जब उसका बच्चा होने का रहता है तो माँ, खास करके माँ बहुत याद आती है, बाप नहीं। बाप से क्या लेना देना है? बाप जी तुम रहो वहीं पे, माँ को भेजो। क्यों? बच्चा पालेगी इसीलिए। और माँ लोग एकदम अपने उचक के दौड़ो दौड़ो, चलो चलो, बुलावा आया है। यहाँ माता ने बुलाया है सो नहीं है, गुरु ने बुलाया अथवा ईश्वर ने बुलाया सो नहीं है, दौड़ो। तुम लोग देखते होगे बकरी लोग जब किसी गाछ को खाती है, मतलब पेड़ में, तो अपना दोनों टांग ऊपर उठा के पत्ता तक पहुंचने का कोशिश करती है ना। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, हद के पागल हैं। जैसे विष्णु जी पागल हो गए थे, हद के पागल है। ये प्रकृति का चिपकाव इस कदर है कि लगता है कि भगवान तुम्हारे द्वार पे एकदम सिर पटक के मर जाए। कुछ सहारा दो, कुछ सहयोग करो, कुछ ज्ञान दो। आपने विवेक दिया, पर उस विवेक से हम सही गलत का मतलब निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वे गुरु को धरती पर भेज देते हैं। तो गुरु भी बोलते हैं तो प्रकृति भी ये हॉल के बाहर खड़ी होके देख रही होगी, निकलो तुम लोग बाहर। हाँ बस बस निकलो, अभी तुमको बताते हैं। बड़े ज्ञानी बने हो ना। बाहर में देखो तो है क्या कोई? देखो अदृश्य, सब अदृश्य है, वो है। ओहो हो। लेकिन मृत्यु के बाद होश आया विष्णु जी को कि वे क्या किए। मृत्यु के बाद लोग कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि अपना देह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, 2-4 दिन तक परिवार में चक्कर लगाते हैं मृत्यु के बाद। उसके बाद निराश होते हैं, कुछ भी नहीं है उसका, अपना कुछ भी नहीं है। जो किया अच्छा अथवा बुरा, जो संस्कार बनाया अच्छा अथवा बुरा, जो कर्म किया अच्छा अथवा बुरा, वो उसमें कील की तरह ठुक गया। किया क्यों तूने ऐसा? फिर भोगने के लिए धरती में फेंकाओ। ऐसे ही हम लोग धरती में फेंकाते रहेंगे। मन करता है वही वही कहानी, वही वही कहानी, वही वही कहानी, आखिर कब तक दोहराते रहेंगे? कब हम लोगों में ईश्वर की भक्ति जागेगी? कब सद्गुरु के प्रति हमारा उतना ही प्रेम हो जाए जितना प्रकृति और प्रकृति के चीजों से प्रेम है, अथवा ईश्वर से उतना हो जाए? इसके लिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो है मैं।
है ना। इसीलिए साहब बोले मैं मेरी बलाय है सको तो निक्सो भाग, मैं बड़ी बलाय है सको तो निक्सो भाग। एक और बात सदगुरु कबीर साहब साखी में कहे हैं, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक है ना। जहाँ आपा, आपा मतलब क्या होता है, मैं। और एक और सदगुरु साहब की साखी है, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, और आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। इतने में मोक्ष का आ गया सब कुछ, दिग्दर्शन आया। अभी यदि हम लोग सन्यासी भी बनते हैं अथवा थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाता है, थोड़ा सा अध्यात्म की जानकारी मिलती है, तो हम लोग कहते हैं मैं। हम लोगों का मैं बोलने का स्टैंडर्ड थोड़ा सुपर क्वालिटी का है। संसारी लोग भी मैं करता है, थोड़ा अलग तरीके से करता है। और एक जो सत्संगी लोग हैं अथवा जो शाब्दिक ज्ञान दो चार मिल गया अथवा उसको कुछ हुआ अध्यात्म में, तो वो अलग तरीके से जोर से करता है मैं। करते हो तुम लोग, करते हो सब बकरी लोग का मैं उस जोर से मैं करने वाले में छुप जाता है। ये प्रकृति है, ये मैं प्रकृति है। और वो मतलब तू कौन, तू वो ईश्वर अथवा वो सदगुरु, तू जो कुछ सुपर सुमंगल है सब तेरा, सब तेरा। विष्णु जी को होश आके वे लक्ष्मी जी तक तो पहुंच गए, अपने लोक तक तो पहुंच गए, पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। पहुंच पाए क्या हम लोगों को इस जीवन काल में ऐसा हो रहा है कि प्रकृति का आकर्षण से हम लोग पूरे छूट रहे हैं अथवा छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुन है। आपा तजय हरि भजे, हरि भजो, परमात्मा का भजन करो, सदगुरु की आज्ञा का पालन करो, उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करो, सदशास्त्र जो मार्गदर्शन दे रहे हो कर रहे हैं उस पर चलो, और साथ साथ में ये भी कहते रहो कि प्रभु तुम हाथ को थामे रहना, कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी माया में गिर सकते हैं, तुम हाथ थामे रहना। तुम कहोगे कि हम तो उनको पुकारते हैं लेकिन वे तो हाथ थाम के नहीं रखते हैं, तभी तो गिर जाते हैं। बोलोगे? और लोग बोलोगे? कौन बोलोगे? क्यों? हमारे में भक्ति की क्वालिटी नहीं है। अभी भी तुम मैं कर रहे हो, और जहां मैं तहां हरि नहीं। सुने हो? तो जब तक तेरा मैं जीवित है तब तक तो बात ही मत करो, हाथ नहीं पकड़ेंगे। सुप्रीम पकड़ाते ही नहीं है, बोलते हैं पकड़ने देते नहीं। चलो पकड़ने देंगे, पकड़ने के लिए तो तुम्हें मैं को कमजोर करो ना। यदि हमारे भीतर अध्यात्म का थोड़ा सा ज्ञान है तो हे ईश्वर तेरी कृपा के कारण अथवा हे सदगुरु, आप आज फिर से नरसिंह मेहता
पर चर्चा नहीं हो पाया। लेकिन जो ही चर्चा हुआ, घर जाकर जरूर इस पर विचार करना। कल तो मनी मन जप रहे थे कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव। क्या हम राम का कुत्ता बनने के लिए सहमत होंगे? अच्छा खासा खाते पीते घर के हैं, सब सुख सुविधा यहाँ पर है, और उनका हम कुत्ता बन जाए, और वो भी गले में प्रेम की पट्टी। कोई भी वैसे ऐसा सोच सकेगा क्या? लाभ ये बहुत बड़ा सौदा है, और पता भी नहीं है कि कुछ आगे है कि नहीं है, राम है कि नहीं, उसका कोई अनुभव भी नहीं है। एक अनजान अस्तित्व पर अस्तित्व का कुत्ता बन जाना, और इतना यहाँ मजा है। मजा है कि नहीं? घर में, परिवार में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, और जब इच्छा कोई पूरी होती है तो इतना यहाँ मजा है। उसके लिए जो है कि नहीं वो भी पता नहीं है। आसान नहीं है प्रेम का मार्ग। हम लोग को ईश्वर का अनुभव है क्या? नहीं है। तो बिना अनुभव का सुनी सुनाई बात पर कभी तुम लोग दौड़ते हो क्या? नहीं दौड़ते हो। तो इसमें क्यों दौड़ेंगे? हाँ, हाँ, अपना अनुभव बता रहे हैं और हम लोग को ईश्वर का आनंद ये होता है। गुरु माँ का अनुभव है ही नहीं। ये भी उसी का है। जो बुलवा रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन तुम उसको मत देखो, उसको पकड़ोगे तो वे तुमको धक्का दे के गिरा देंगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं है अभी हम लोगों की। लेकिन गुरु पकड़ लेते हैं, वे देखते हुए भी कि ये गंदा है तो भी उसके लिए कल्याण ही चाहते हैं। जो भी हो, किसी संत की वाणी, चाहे वो बीजक हो, चाहे साखी ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, जो ईश्वर को प्राप्त किए हैं, जो ईश्वर को प्राप्त किए हैं, अनुभव किए हैं, उनकी वाणी पर विश्वास तो करना ही होता है। करना होता है ना। गीता को हम क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? कि हमें उन पर भरोसा है कि वे जो कह रहे हैं वो हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए। विश्वास तो करना पड़ा ना। बिना विश्वास के बढ़ सकोगे? गुरु की वाणी पर भरोसा ना हो, शास्त्रों की वाणी पर भरोसा ना हो, संतों की वाणी पे भरोसा ना हो, तो कैसे चलेगा? रेलवे सफर किए हो कभी तुम लोग? जो उस मतलब रेलवे सफर में यदि पति और पत्नी और बच्चे सब यात्रा कर रहे हैं तो पति तो दौड़ता है कि जल्दी से सीट लूटे, अब ना रिजर्वेशन है, और वो बेचारा बड़ा बड़ा बोझ उठाता है। और पत्नी वो देखती है, बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है पिक्चर का, किस में कहाँ भी कौन कौन रिले हुआ है पिक्चर, वो उधर देखती है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि उसका पति विवाह के समय में फेरा लेते समय वादा किया है कि वो देख ले और साथ संभाल हमेशा रखेगा। वादा पर भरोसा है, तब पिक्चर पोस्टर को टक अपना सिर उठा उठा के देखती है। इधर देते भी जाती है, ये लो सामान चढ़ाओ, और उधर वो मस्ती करती है कि कौन सा है, कहीं कोई ज्वेलरी अथवा और कोई
शॉपिंग सेंटर तो नहीं है आसपास, वो भी देखती है, दम निश्चिंत है, वहाँ उसको भरोसा है ना। लेकिन ये भरोसा दिखता है कि नहीं उसका पति कर रहा है ना, वहाँ तो केवल भरोसा करके इस मौत के कुएं में छलांग लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, जहाँ मैं भी गुम हो जाएगा। सोच रहे हो, महामृत्यु, महानिर्वाण बिल्कुल ही बुझ गए, कितना हिम्मत चाहिए। और बिना भक्ति और बिना प्रेम का ये हिम्मत होगा क्या? है आप लोग में हिम्मत इस मौत के कुएं में छलांग लगाने का? और परमात्मा गोचर है, सदगुरु तो गोचर है ना, उनका तो ऐसा किया जा सकता है, करना ही चाहिए, किया जा सकता है। ईश्वर पर तो भरोसा करना ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हो या ना हो, आप उन पर भरोसा करो और उनके बानियों का अनुसरण करो। कृष्ण जी यही ना बोले, मन मना भवा, और क्या मन मयार्पित मनो, मयार्पित मनो बुद्धि। बुद्धि मतलब अपने सोच को मुझे अर्पित करो और मन को मेरे अर्पित करो। सोच गीता, सोच संत की बानी, उसका अनुसरण। जब हम वहाँ समर्पण किए तो उनका अनुसरण, और उनका अनुसरण होगा तो क्या हम लोग कभी विकार ग्रसित हो सकते हैं? जब उनका अनुसरण छूटता है, जब हम मैं और मेरा बच अलग कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जब हम उनकी बात की अवहेलना करेंगे, तभी तो विकार आएगा ना, तभी तो पतन होगा। और जब हम उनके दीवाने हैं, एक भजन तुम लोग का है ना, आशिक हूँ उनकी दीवाना भी उनका, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, ऐसा कुछ है। हाँ, तो उनको बोल तो सकते हैं और उनकी बानी को जोर से पकड़ के रखना होता है। तुम लोग एक नाटक किए थे ना, वो बूढ़ी वाली कि गाजर का दान किए बूढ़ी और स्वर्ग जा रही थी, और उसके ढेर सारे लोग उसके पैर पकड़े हुए थे, और उसकी वो बूढ़ी कह रही थी, शायद सत्संग में सुने हो क्या? सत्संग में ही हुआ होगा। तो बूढ़ी एकदम पकड़ी हुई है कि उस गाजर को कह दिया ईश्वर की, देखो तुम गाजर का दान किए हो, उसको पकड़ कर तुम स्वर्ग जा सकते हो। तो बूढ़ी मरने लगी तो बोली कि ठीक है कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन ये गाजर दान किए हैं ना। तो फिर आकाशवाणी हुई कि ठीक है, तुमको तारने के लिए गाजर जा रहा है, तुम उसको जोर से पकड़ना, वो पकड़ोगे तो वो स्वर्ग पहुंचा देगा गाजर। तो बुढ़िया उड़ने लगी तो उसके पैर में अन्य लोग लटक गए कि ये तो स्वर्ग जा रही है, वहां सब सुख है, और लोग लटक गए। और आगे चलने पर बुढ़िया बोली कि छोड़ो मेरा पैर, हम किए, हम दान किए, हमारा दान, ऐसा वैसा गाजर नहीं। कितना बड़ा गाजर दान किए पता है तुम लोग को? इतना बड़ा गाजर। क्या हुआ फिर गाजर छूट गया और उस सब को लिए दिए धरती पे आ पटकाया। ये क्या था? हो सकता है कि गुरु के बहुत सारे लोग पैर पकड़े हुए हों, लेकिन यदि गुरु भी कर दे कि मैं पता है कितना मुश्किल से ईश्वर को प्राप्त किए,
कितना मुश्किल से ज्ञान पाए हैं। तुम लोगों को पता है कितना पापड़ बेला गया है। वो बचपन से लेकर आज के उम्र तक की कहानी सुनो, कितना हमें मेहनत लगा है। मैं धड़ाम, मैं आसान नहीं है। चलो ये तो गुरु की बात हो गई। शिष्य की बात है कि ये सब चिंता ना करे, वो अपने मतलब से मतलब रखे, गुरु चाहे जो हो। वो अपने आप को बचाएंगे कि कैसे उसको कौन सा ट्रिक से निकलना है हमेशा ही। और सच पूछो, जो सचमुच में गुरु होते हैं, जो सच के हैं, तो चाहे वे कोई भी बात बोलते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, चाहे कुछ भी करते हो, उनके अंदर में एक सूक्ष्म धारा बहती रहती है कि जो कछु किया सो तुम किया, हम कछु किया नहीं। अब उनसे अशुभ होता नहीं है, और जो शुभ होता है उसमें रहता है कि जो कछु किया सो तुम किया। अब संदेह होता है मेरा समय आज ज़्यादा हो गया। अभी ना यहाँ से निकलते के साथ डिक्टेशन लेने के लिए संतोष बैठा हुआ, देखो कंप्यूटर कमरे में। अब समझना चाहिए क्यों इतना देर करते हैं, इतना सा बात बोलते हैं कि यदि जो कुछ किया सो तुम किया हम मान लें, तो फिर जो पुण्य होगा वो भी तुम किया, और जो पाप होता है वो भी तुम किया, चलेगा। अगर ये कोई मान ले तो ये भी चलेगा। यदि पुण्य किया तो वो भी तुम, जो पाप किया वो भी तुम, तो तुम के अतिरिक्त और तो कुछ है नहीं। तो जो पुण्य भोगा वो भी तुम, और पाप में डंडा खाया वो भी तुम। इसको उसमें अपना तुम में ये भी जोड़ देना, जोड़ सकते हो, है ना? जोड़ देना। तो तुम मत चिल्लाओ, दुख झेलने के समय क्यों हम करने लगते हो। मानो इस बात को कि ठीक है तुमने किया, पुण्य किया तुम किया, पाप किया तुम किया, चलेगा। गिर गए तो तुम गिरे, और उठ गए आसमान छू रहे तो तुम छू रहे हो, हम नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं। पुरस्कार मिल रहा है वो तुमको मिल रहा है, और दंड मिल रहा है वो तुमको मिल रहा है, बात खत्म। हो सकता है समर्पण, बोलो। जब तुम पुरस्कार के लिए लपकते हो कि ये मैं अभी वहाँ जिंदा हो गया मैं, तो दंड के लिए भी मैं जिंदा है। तुम खाली मुंह से बोलते हो कि सब समर्पण किए, सब समर्पण किए। मान लो ना जो सदगुरु साहब कहें जो किया सो तुम किया, और जिस दिन ये क्वालिटी आएगी उस दिन तुम्हें प्रकृति तो कदापि नहीं पछाड़ पाएगी, न ही विकार पछाड़ पाएंगे, और न ही प्रकृति का आकर्षण तुम्हें खींचेगा। भली भांति समर्पण करके तो देखो। श्री कृष्ण ने अंतिम में गीता का सार निचोड़ कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कहा ना। करके तो देखो, ये मैं को छोड़ के तो देखो, फिर क्या होता है। जब तक मैं जीवित रहेगा तब तक फलीभूत नहीं होगा ये। मेरी बात समझ में आ रही? तू करता तू भया, मुझ में रही न होए, बारों तेरे नाम पर जिद देखो तोए। और एक बात की, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन ते निर्वैर रहे, साधु मत है सार। इसमें जो प्रारंभ में आया वो क्या आया? आपा तजे, फिर हरि को भजे, ईश्वर को भजो अहंकार को छोड़कर। और फिर तीसरी क्वालिटी नक्सिक तजय विकार। फिर चौथी क्वालिटी सब जीवन ते निर्वैर रहे,
किसी के प्रति वैर भाव नहीं हो। कठोरता जरूरी है, वो कठोर हो, कोमलता की आवश्यकता हो, कोमल हो, पर बैर भाव नहीं। सब जीवन ते निर्वैर रहे, साधु मत है सार, यही मोक्ष है। एक साखी में, एक शब्द में सबका प्रभु हम आपके चरण में विसर्जित होते हैं। अब हम शपथ लेते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आसान नहीं, ये बोला जा सकता है, फिर देखो क्या होता है। विष्णु जी का तो अपहरण हुआ, हम लोग अपहरण होने से पहले ही जान जाएंगे कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, मैं मेरा है कुछ नहीं। ये जीवन तुम्हारी, इसलिए इस जीवन का संचालन भी तुम्हारे अनुरूप होना चाहिए। ये जीवन प्रभु का, तो प्रभु के अनुरूप जीवन को बनाओ, यही है समर्पण। करने की क्षमता तुमको ईश्वर दिए है कि नहीं? करो। विवेक की क्षमता तुम्हें दिए हैं, विवेक करो। प्रेम की क्षमता दिए हैं, सोच समझ कर प्रेम करो। मोह को, क्रोध को, लालच को, अहंकार को, सबको ईश्वर की ओर मोड़ दो। नदी को हम लोग समुद्र तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो अपने जाएगी, जाती है ना, पर नदी को हम लोग मोड़ तो सकते हैं ना, मोड़ सकते हैं, है ना। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। काम को ईश्वर की ओर मोड़ दो, क्रोध को ईश्वर की ओर मोड़ो। जो ईश्वर को पसंद नहीं है उस वृत्ति पर गुस्सा करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। गुरु माँ को एक ही दिन में खुराकी देना चाहिए कि पिछला आदमी सब भूल जाए और फिर लगे कि क्या याद रखें क्या नहीं। मान लो अगर एक ही टाइम में 2-3 लीटर दूध पिला दे कि नहीं, है दिन भर तो इतना पी लेता है, तो एक ही बार पिला देते हैं। वो पीना नहीं चाहता है तो भी जबरदस्ती चम्मच से पियो, दिन भर तू तू करता तू भया। तुम लोग बोलो तो जरा एक साथ सबको ये साखी। कबीर कुत्ता, कबीर में समझ लेना मैं, हम, बोलो। कबीर कुत्ता राम का, मुखिया मेरा नाम, करे प्रेम की जेवरी, जीत के चलते जाऊं। बस नरसिंह मेहता का यही संदेश है, ठीक है। कल फिर सुनेंगे। यहाँ से उठना तो फिर कबीर कुत्ता ही दोहराते जाओ, जितना ही दोहरा सको उतना ही काफ़ी है।